हेलो बच्चा पार्टी, माई सेल्फ अंबुज यादव। वेलकम टू थिंक मैथ्स चैनल। इस चैनल पर हम 9th क्लास की वीडियो अपलोड करेंगे। ये सब स्टार्टिंग से होगा और ये सब चीज़ें आपको समझ में भी आएंगी। जो भी चीज़ हम 9th क्लास के मैथ से रिलेटेड चीज़ें अभी अपलोड कर रहे हैं, आप जितनी जल्दी हो सके इस चैनल से जुड़ें और चीज़ों को समझना शुरू करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके और पता चल सके कि हम क्या पढ़ा रहे हैं। और इसे जितना हो सके अपने दोस्तों को शेयर करें ताकि आप उनसे डिस्कस कर सकें कि अगर आपको कुछ चीज़ें समझ में नहीं आती तो आप उनसे भी थोड़ा शेयर करके चीज़ें समझ सकें। इस वजह से मैं कहता हूँ कि इस चैनल को जितना हो सके शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू। तो अब हम यहाँ पे पढ़ेंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल। ये लेक्चर नंबर 2 है हमारा। लेक्चर नंबर 1 आप अगर नहीं देखा तो उसे जाके एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। तो हम लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। लेक्चर नंबर 1 का मैं यहाँ पे पिन लगा देता हूँ जो कि आपको शो हो रहा होगा। अब आगे चलते हैं। तो टर्मिनेटिंग हम इसमें पढ़ेंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल, टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग डेसिमल्स क्या होते हैं। तो टर्मिनेटिंग डेसिमल्स क्या होते हैं, मान लीजिए कोई नंबर है जो p/q के फॉर्म में, ठीक है। इनको मैं डिवाइड करूं तो वो एक डेसिमल फॉर्म में आ जाए, ठीक है। 1 पॉइंट 0 पॉइंट समथिंग 2 पॉइंट समथिंग कुछ भी आ जाए, तो ये हमारे क्या होते हैं, ये सब हमारे डेसिमल फॉर्म में होते हैं। अब इसमें भी टर्मिनेटिंग डेसिमल होता है और रिकरिंग डेसिमल होते हैं। तो टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या होता है कि जो डिवाइड हो और कुछ देर बाद जाके समाप्त हो जाए। जैसे कि मैं लिख दूँ 1/4, ठीक है। इसको अगर मैं डिवाइड करूँ तो ये आ जाएगा 0.25, या ले लूँ मैं 1/5, कितना हो जाएगा 0.2। ऐसी कुछ नंबर्स और होंगे, मतलब यहाँ तक समाप्त हो जा रहे हैं, ठीक है। तो ये टर्मिनेटिंग होते हैं। रिकरिंग क्या होता है, जो रिपीटिंग वाले होते हैं, जो रिपीट होते चले जाएं। जैसे कि अभी मैं मान लूँ, जैसे हमने एक नंबर डिवाइड किया 2/7 कर लो। अब जरा इसे डिवाइड करो और तो ये इसका बहुत लंबा चौड़ा नंबर आएगा। एक बार डिवाइड करके देख लेना, ठीक है। वो कम से कम बहुत लंबा जाएगा। या फिर कह लो 2/3, इसको मैं डिवाइड करके बताता हूँ, इसका आएगा 0.6666 और ये ऐसे ही चलता रहेगा। ये होते हैं रिपीटिंग वाले, ठीक है। इसके जो डेसिमल्स हैं बार बार रिपीट हो रहे हैं। और टर्मिनेटिंग जो एक जगह जाके समाप्त हो जाए, पॉइंट के 2 बार 3 बार 4 बार समाप्त हो जाए, रुक जाएँ, ठीक है। तो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल्स होते हैं। तो इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि टर्मिनेटिंग जो होते हैं वो कुछ ही होते हैं, जैसे कि कुछ नहीं, मतलब कि जिनके नीचे मतलब जो प्राइम फैक्टर होते हैं, क्यू है हमारा अपॉन में ये क्यू, ये जो क्यू है, ठीक है। मैंने जो बताया था आपको पिछली वीडियो में, क्यू क्या होता है, पी क्या होता है, ये सब जो बताया था मैंने, उसमें ये जो क्यू हैं इनको क्या होना चाहिए, ये पहली बात तो प्राइम फैक्टर होने चाहिए। प्राइम फैक्टर किसके, 2 और 5 के। जब ये 2 और 5 के प्राइम फैक्टर होगा क्यू, तो इसका जो डेसिमल फॉर्म आएगा वो टर्मिनेटिंग आएगा, मतलब वो समाप्त हो जाएगा। अगर उसके अलावा कुछ और रहता है, आप डिवाइड इसे करके देखेंगे आपको पता चल जाएगा। और मैंने ये डिवाइड करके बता दिया, ये रिपीट अभी चलता रहेगा, डिवाइड होता रहेगा, रुकेगा ही नहीं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें होती हैं। तो अगर प्राइम फैक्टर होगा क्यू तो वो ईजिली रुक जाएगा, समाप्त हो जाएगा, ठीक है। प्राइम फैक्टर जिसे नहीं पता एक बार बता दें। जैसे मान लो मैंने लिख दिया 4 का प्राइम फैक्टर क्या होगा, 2 होगा, 2 होगा और इसका 4 होगा। फैक्टर्स भी होंगे प्लस प्राइम भी उसमें होंगे, तो ये होते हैं प्राइम फैक्टर्स, ठीक है। मान लो अब मैं लिख दूँ यहाँ पे 25, तो इसका प्राइम फैक्टर क्या होगा, एक तो 5 होगा और एक 25 खुद होगा, ठीक है। और भी बड़े बड़े डिजिट है, जैसे कि मैं लिख दूँ और कुछ भी लिख सकता हूँ, जैसे 100 लिख दिया मैंने, तो इसके प्राइम फैक्टर्स क्या हो सकते हैं, 2 भी है, 4 भी है, 5 भी है, 25 भी है, 50 है। जिनसे कट जाए वो सारे नंबर हम यहाँ लिखेंगे, ठीक है। तो आगे चलते हैं और अब हम आगे पढ़ेंगे। अब कुछ एग्जाम्पल्स कर लेते हैं टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग वाले के लिए। तो इसका एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ, 5/32 ले लिया मैंने।
ठीक है। तो 5/32 को अगर मैं जब डिवाइड करूँगा तो इसमें देखिए क्या है कि ये जो 32 है ये क्या है, 5/2 की पावर कितनी बार होगा, 5 बार होगा, ठीक है। तो ये हम कह सकते हैं 32 क्या है, प्राइम फैक्टर नहीं है 2 का, 2 के अलावा और किसी का प्राइम फैक्टर नहीं है, तो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल हो जाएगा। मीन्स ये जो 32 है मैं इसके 2⁵ कर लूँ, ठीक है। तो ये जो नंबर आया है ये किसी और का प्राइम फैक्टर थोड़ी होगा 2 के अलावा, 2 से ही, ये तो 2 के ही प्राइम फैक्टर होगा। प्राइम फैक्टर ये है, जैसे मैंने मान लो 32 लिख दिया, ये है प्राइम फैक्टर। तो इसके जरा करते रहो 2, मैंने शायद यहाँ गलत बता दिया आपको, ये नहीं होगा, ये होगा 232। इससे कितना आ जाएगा, 2 1 जा 2 6 जा, फिर 2 से कर देंगे 2 4 जा, ओ सॉरी 2 8 जा, 2 4 जा, 2 2 जा 2। तो इसके ये सारे प्राइम फैक्टर बन रहे हैं, तो ये इसका प्राइम फैक्टर आ गया, ठीक है। तो इस वजह से ये क्या होगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल। ये बहुत इजी है, बहुत आसान है, एक बार मैं दोबारा समझा देता हूँ। प्राइम फैक्टर क्या होते हैं, जो अपने खुद के और उनके प्राइम फैक्टर से फैक्टर निकल के आए, वही सिर्फ क्या होते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल होते हैं, वरना तो बाकी सब रिपीटिंग होते हैं। जैसे 2/3, ये 2 या 5 में से किसी का भी प्राइम फैक्टर नहीं है इस वजह से, ठीक है। प्राइम फैक्टर मैंने निकालना सिखा दिया, ये है। आप ऐसे और भी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करके फैक्टर, आपने 8th क्लास में बहुत पढ़ा होगा, 7th क्लास में कई सारे प्राइम फैक्टर्स निकालना सीखे होंगे, LCM SCF आपने निकालना सीखा होगा, तो उसमें आता है ये, ठीक है। फिर आगे की तरफ चलते हैं। जैसे 11/24 लिख दिया मैंने, एक एग्जाम्पल ये ले लेते हैं। तो 11/24 क्या होगा, इसके लिए हम क्या करेंगे, फिर 24 के फैक्टर करेंगे। 24 के अगर मैं फैक्टर करूं, 24 के अगर मैं फैक्टर करूं तो कितना आएगा, 2 1 जा 2 2 जा 2 6 जा 2 3 जा एंड 3 1 जा। तो इसमें 2 के तो प्राइम फैक्टर आ रहे हैं, बट इसमें 3 भी इंक्लूड हो रहा है, इसमें 3 भी इंक्लूड हो रहा है। तो इस वजह से ये क्या होगा, प्राइम टर्मिनेटिंग डेसिमल नहीं होगा। ये क्या होगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल नहीं होगा। मैं टर्मिनेटिंग डेसिमल आपको इस वजह से पढ़ा रहा हूँ क्योंकि अभी हम इरेशनल नंबर पढ़ेंगे, उसमें टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग शब्द आएंगे। तो इस एग्जाम्पल और इस एक्सरसाइज को आप जो मैं बता रहा हूँ इसे अगर आप ध्यान से समझ लें, और जो एग्जाम्पल्स मैंने बताई, ये एग्जाम्पल 1 हो गया, ये एग्जाम्पल 2 हो गया हमारा, ठीक है। तो इसे ध्यान से समझ लेंगे ना तो भी अपना काम हो जाएगा और आपको ये सब चीज़ें समझ में आने लगेंगी, जिससे रेशनल नंबर पढ़ाने में हमें और आसानी हो जाएगी। और आपको ये जो मैंने बताया टर्मिनेटिंग हो कि नहीं होगा, कि उसका ये 2 और 5 का प्राइम फैक्टर होना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे अपने दिमाग में बैठा लीजिए, ठीक है। फिर आगे चलते हैं रिपीटिंग के लिए, ठीक है। अब बाकी अगर आपको टर्मिनेटिंग के लिए चाहिए तो मैं आपको बता देता हूँ। अगर टर्मिनेटिंग के लिए कुछ क्वेश्चंस चाहिए, जैसे लिख लो 4/5 लिख के देख लो कितना आएगा, ठीक है। मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ क्वेश्चन 1, ठीक है 1। तो एक बार इसे डिवाइड करके देखना है टर्मिनेटिंग है कि नहीं। 3/2 करके देखना, 3/9 ये करके देखना, और 4/3 6/5 28/29। अब बाकी अपनी तरफ से आप जो मन में आए उसे डिवाइड करके देखिए और वो निकलता है कि नहीं, ठीक है। मैंने आपको पीछे समझा दिया, उसके अकॉर्डिंग ये आपके टर्मिनेटिंग का होमवर्क हो गया। अब रिकर्सिंग रिपीटिंग समझते हैं। रिपीटिंग क्या होता है, अ डेसिमल इन विच अ डिजिट और अ सेट ऑफ डिजिट रिपीट पीरियडिकली इज कॉल्ड रिपीटिंग डेसिमल। तो मतलब इसमें क्या होगा कि कोई डेसिमल होगा, ठीक है, जो बार बार रिपीट हो रहा होगा। जैसे मैंने मान लीजिए 2/3 को डिवाइड किया, अब हम क्या पढ़ रहे हैं, रिपीटिंग डेसिमल, जिसे हम रिकरिंग भी बोलते हैं, RECURRNG, रिकरिंग, रिपीटिंग डेसिमल और रिकरिंग डेसिमल, इसे हम ये भी बोलते हैं। जैसे अब 2/3 को मैंने डिवाइड किया, तो इसको डिवाइड करके एक बार आप देखेंगे तो क्या आएगा, 0.8 डिवाइड होता चला जाएगा, रुकेगा ही नहीं, ये चलता रहेगा। तो ये कैसे नंबर हो गए हमारे, रिपीटिंग नंबर्स हो गए, ठीक है।
तो हम कह सकते हैं इन अ रिकरिंग डेसिमल वी प्लेस अ बार ओवर अ फर्स्ट ब्लॉक ऑफ, ठीक है, ऑफ द रिपीटिंग पार्ट एंड ओमिट द अदर रिपीटिंग ब्लॉक्स। ठीक है, अब ये बार बार ये जो रिपीटिंग हो रहा है तो इसको हम इतना लंबा ना लिख के हम इस पर क्या कर देंगे, मैंने अभी आपको इंग्लिश में समझाया, इंग्लिश में थोड़ा बोल रहा हूँ मैं, तो इसके जो चीज़ रिपीट हो रही है उसके ऊपर हम ब्लॉक लगा देंगे, बार लगा देंगे ऐसे करके। ठीक है, तो ये रिप्रेजेंटेशन हो गया रिकरिंग का। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए मैं 3/11 को डिवाइड करता हूँ, 3/11, ओके, तो 0.27272727 चलता रहेगा। ठीक है, अब ये चीज़ रिपीट हो रही है, तो इसमें ये दोनों चीज़ें रिपीट हो रही हैं बार बार, देखो 272727, तो हम क्या करेंगे अगली बार में 0.27 के ऊपर बार लगा देंगे। तो ये चीज़ हो गई हमारी कंप्लीट। ठीक है, तो आपको ये चीज़ समझ में आ गई। अब बार, यहाँ मेन काम था बार लगाना, हम इसे अभी आगे यूज़ करेंगे, ये बहुत सारी चीज़ों में भी यूज़ होना है, इस वजह से मैं आपको ये पहले ही समझा दे रहा हूँ और अच्छे से आप इसे समझ लीजिए। तो आगे बढ़ते हैं और हम चीज़ों को और अच्छे से समझेंगे। इसमें एक चीज़ और है, रिपीटेड नंबर ऑफ अ डेसिमल प्लेस इन अ रेशनल नंबर इज कॉल्ड लेंथ ऑफ इट्स पीरियड। मान लीजिए अगर ये बार बार रिपीट हो रहा है, ठीक है, जैसे 27 है, ठीक है, रिपीट हो रहा है, तो इसकी जो लेंथ होगी वो कितनी हो जाएगी, लेंथ ऑफ द पीरियड कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। अब मान लीजिए मैं 15/7 को डिवाइड करता हूँ, तो ये क्या आएगा इसमें 2.142857, ठीक, फिर 142857, इससे कैलकुलेटर पर करके देखा है तो इस वजह से बता रहा हूँ मैं आपको। आप इसे एग्ज़ाम में तो वैसे कैलकुलेटर यूज़ नहीं करेंगे आप इसकी प्रैक्टिस बार बार करके ज़रूर देखिएगा। तो 142857 ये बार बार अब रिपीट होता चला जाएगा, तो इसके ऊपर हम बार लगा देंगे। ठीक है, अब पीरियड ऑफ लेंथ कैसे निकालेंगे, लेंथ ऑफ द पीरियड, लेंथ ऑफ द पीरियड ये कैसे लिख लेगा, जितने के ऊपर बार है वो हमारा लेंथ ऑफ पीरियड कहला जाता है किसी भी रेशनल नंबर के लिए। ठीक है, तो रेशनल नंबर के लिए अगर हमें लेंथ ऑफ पीरियड निकालना है, ध्यान समझिएगा, किसी भी रेशनल नंबर के लिए हमें लेंथ ऑफ पीरियड निकालना है तो उसके ऊपर बार लगा दिया, उसके बाद उस बार के नीचे जितने भी डिजिट होंगे वो उसका लेंथ ऑफ पीरियड होगा। तो कितने, 1 2 3 4 5 6, तो 6 हैं। ठीक है, जब बार लगा देंगे तो ये सब गायब, ये सब का कोई मतलब ही नहीं, ये बार ही बता देगा कि ये बार बार रिपीट हो रहा है। ठीक है, चीज़ों को ध्यान से कंसंट्रेट होकर सुनिए, आपको चीज़ें और अच्छे से समझ में आने लगेंगी। ठीक है, तो फिर आगे ट्राई करते हैं। तो मैंने यहाँ पे एक क्वेश्चन लिखा है, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल एज अ फ्रैक्शन इन अ सिंपलेस्ट फॉर्म। हमें इन सब चीज़ों को, ये जो नंबर लिखे हैं इन सबको सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ये क्वेश्चन आपके स्कूल में, आपके बाकी सब एग्ज़ाम में आएंगे, जैसे NTSC एग्ज़ाम हो गया और बाकी इन सब में हेल्पफुल होगा। तो मैं आपको बताना शुरू करता हूँ कि इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, तो पहले 0.3 ले लेते हैं, बाकी दो आप खुद करके देखेंगे, मैं आपको एक समझा देता हूँ। जैसे मैंने 0.3 ले लिया, इसको x के इक्वल रख दिया, ठीक है, x के इक्वल रख दिया। अब मैं इसके ऊपर से अगर बार हटाऊँ तो कितना आएगा, 0.33333 चलता जाएगा, मीन्स ये रिपीटिंग वाला है जो मैंने आपको पीछे भी बताया था। ठीक है, अब हम इसे एक आगे ले लेंगे, तो यहाँ 10 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने से क्या होता है, चीज़ें बैलेंस रहती हैं, अगर इधर भी मल्टीप्लाई कर रहे हैं 10 से तो इधर भी करेंगे। ठीक है, 3.3333 और ये चलता रहेगा। ठीक है, तो ये आ गया। अब हमें इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में करना है, तो क्या करेंगे, इक्वेशन हमारी फर्स्ट हो गई। आपने इक्वेशन शब्द पहले पढ़ा होगा, तो हम चीज़ों को इक्वेशन फॉर्म में पढ़ेंगे जब भी आगे करेंगे। ठीक है, हम इसे इक्वेशन भी लिख सकते हैं और EQ भी लिख के यहाँ 2 लिख सकते हैं, इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन सेकेंड। तो हम क्या करेंगे, इस पूरे को हम इक्वेशन बना देते हैं। ठीक है, अब इक्वेशन 2 में से ऑन सब्ट्रैक्ट, जब आप 3-4 बार ऐसे क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करेंगे तो आपको खुद चीज़ें अपने आप समझ में आने लगेंगी। ठीक है, तो मैं इसे करके दिखा देता हूँ पूरा कंप्लीट। तो जब मैं इसे सब्ट्रैक्ट करूँगा, ऑन सब्ट्रैक्टिंग फर्स्ट
फ्रॉम सेकेंड वी गेट, हमें क्या प्राप्त होगा? तो मैं इसको इसमें ऐसे कर सकते हैं, फर्स्ट क्या है, x है हमारा, ठीक है। फर्स्ट में से ऑन सब्ट्रैक्टिंग फर्स्ट फ्रॉम सेकेंड, फर्स्ट को माइनस कर देंगे सेकेंड में से, ये जो लिखा हुआ है, ठीक है। तो 10x माइनस एक्स, और फिर 3 पॉइंट यहाँ 3 के ऊपर बार लगा लो, और माइनस 0 पॉइंट यहाँ 3 के ऊपर बार लगा लो। हमने इस 3 के ऊपर क्यों बार नहीं लगाया, आप ये लोग सोच रहे होंगे। इस 3 के ऊपर बार हमने इस वजह से नहीं लगाया क्योंकि ये जो रिपीटिंग शब्द है ना, हम ये जो रिपीटिंग डेसिमल पढ़ रहे हैं, तो डेसिमल के बाद वाले चीज़ों पे बार लगता है, पहले वालों पे लगने ना लगना कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो जब आप इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये तो हो जाएगा 9x। आप ये 8th क्लास में अलजेब्रा पढ़ के आए होंगे तो ये आपको आसान होगा। और इसको से इसमें माइनस करेंगे तो ये तो पॉइंट पे पॉइंट रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा, 0.3 आ जाएगा। तो x इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 3/9 आ जाएगा। आंसर कितना आ जाएगा, 1/3। अब आप इसे डिवाइड करेंगे तो यही बन के आएगा, ट्राई करके देख लीजिएगा डिवाइड करके। तो इस चीज़ों को सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने का तरीका है। अब जैसे ये 1/4 वाला है, आपको मैं ये बता देता हूँ, फिर मैं आपको ये होमवर्क दूंगा। ये वाला आपको खुद करना है और मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है इसका आंसर कितना आएगा, ठीक है। ये आपको खुद ट्राई करना है। पहले ये मैं बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए x इक्वल्स टू, हमारा अगला क्वेश्चन है, ये हमारा पहला क्वेश्चन था, अब ये हमारा दूसरा क्वेश्चन है c, ये था हमारा a। तो 1.4 के ऊपर बार, ठीक है। तो कैसे करेंगे, पहले x लेट कर लेंगे, इसे x के इक्वल रख देंगे, ठीक है। 4 बार कर दिया, x को ओपन, इसको बार को हटाएंगे तो क्या आएगा, 4 4 4 4 4 4, और ऐसे चलता रहेगा, ठीक है। अब अगले वाले में क्या आएगा, अगर मैं इसे 10 से मल्टीप्लाई कर दूं, और चीज़ें याद रखना हमेशा कि हम सब्ट्रैक्ट तभी करेंगे जब डेसिमल के बाद वाली डिजिट सेम हो जाएगी। जब तक ये सेम नहीं रहेगी तब तक हम इसे सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। मान लीजिए अभी मेरे पास एक नंबर आ जाए 23777, ठीक है। अभी 7 रिपीट हो रहा है और 0.2 है, तो हम पहले 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर क्या आ जाएगा, 2 इस तरफ आ जाएगा, ठीक है। दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक डेसिमल बाद इधर आ जाएगा। फिर हम इसे 3 को भी इधर लेंगे, 3 को भी इधर लेंगे, तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 23.777। अब भी वो नहीं हुआ है, अब हम क्या करेंगे, इसमें अब एक जो ये रिपीट हो रहा है वो वाला शब्द डेसिमल के बाद ज़रूर आना चाहिए, तभी ये चीज़ें बताता हूँ आगे। तो एक और ले लेंगे ताकि ये डेसिमल की चीज़ें बराबर हो जाएं, तो 237.777 ऐसे चलता रहेगा, ठीक है। अब ये चीज़ डेसिमल के बाद ये वाली चीज़ें सेम है और इसमें डेसिमल के बाद ये वाली चीज़, तो हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, ना कि इस x वाले को। और ये हमारा 10x था, ये 100x, ये 1000x है, ठीक है। ना कि हम इस 10x को इसमें से माइनस करेंगे, हम अब क्या करेंगे 1000 में से 100 को माइनस करेंगे। हमें डेसिमल के बाद वाले को सेम बनाना है, इस क्वेश्चन का मेन मुद्दा यही है। और जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपके आंसर भी सही आएंगे, ठीक है। तो मेरा मेन टॉपिक था ये समझाना, और ये आपको मैंने समझा दिया है, ठीक है। अब इसे आगे सॉल्व कर लीजिए और आंसर आ जाएगा। तो जब इसे सॉल्व करेंगे ऑन, ये हमारा कितना हो जाएगा, अब इसे 10 से मल्टी, ये इक्वेशन फर्स्ट हो गई, तो 10x इक्वल्स टू 14.444444 ऐसे चल। और जो लोग समझना चाहते हैं ना, उन्हें ये आसानी से समझ में आ जाएंगी चीज़ें, और जिन लोग के मन में ये बैठा ये नहीं समझ में आएगा, उन लोग को तो आना ही नहीं है, चाहे मैं कितना भी समझाने की कोशिश करूँ। प्लीज़ इस समझने की पूरी कोशिश करें, बार बार वीडियो को पीछे करके देखें। जितनी बार आप वीडियो को देखेंगे उतना ज़्यादा आपके लिए फ़ायदेमंद होगा और आप चीज़ें आसानी से समझ में भी आएंगी। तो इसे मैं माइनस कर देता हूँ, फ्रॉम ऑन सब्ट्रैक्टिंग फर्स्ट फ्रॉम सेकंड वी गेट
जो मुझे लॉजिक समझाना था वो लॉजिक इसमें था, मैंने समझा दिया। नहीं समझ में आया एक बार रिवाइंड करके पीछे वीडियो को आप दे सकते हैं, आपके पास फैसिलिटी ऐसी बहुत बढ़िया है जिसे आप बार बार रिवाइंड करके देख सकते हैं। ठीक है, तो आगे चलते हैं। तो अब इसे हम सबट्रैक्ट कर देते हैं, तो कितना आ जाएगा हमारे पास, ये हमारे पास आ जाएगा 9x इक्वल्स टू, इसे सबट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा 14.4 के ऊपर बार माइनस 1.4 के ऊपर बार। ये चीज़ तो कैंसिल हो जाएगी, 9x 14, सॉरी ये दोनों तो 0 हो जाएगा, और ये जो मैंने लिखा है ये 13 होगा। ठीक है, 14 लग दिया मैंने गलती से, 13 होगा। और उसके बाद क्या हो जाएगा x इक्वल्स टू 13/9, 13/9, ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, इतना आपको समझ आ गया। 0.6 वाला आप एक बार खुद करके देख लीजिएगा, और मैं आपको अब एक होमवर्क दे देता हूँ जो आपको करके लाना है। ठीक है, सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है सबको भी। क्या करना है, सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ठीक है, जैसे कि क्या हो गया 0.9999। ठीक है, ये हो गया पहला। दूसरा, अगर आप इसे हैंड टू हैंड करते हैं मेरे आप वीडियो देखने के बाद, तो ये आपको और ज़्यादा क्लियर होगा। आप ये सोचेंगे कि इसे देख लिया, अब इसे बाद में करूँगा, तो ये आपके लिए और भी ज़्यादा वो हो जाएगा कि समझ में नहीं आएगा। फिर आप कहेंगे वीडियो हमारे समझ में नहीं आती, और इसे अनलाइक और उल्टे सीधे कमेंट करेंगे। इससे बढ़िया आप इसे हाथों हाथ करके देख लीजिएगा, और तभी आपको चीज़ समझ आएगी। जितनी ज़्यादा आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज़्यादा आपको चीज़ें समझ में आएगी, क्लियर होगा और आसानी भी पड़ेगी। मैंने आपको एक क्वेश्चन ये दिया, एक क्वेश्चन ये देता हूँ 0.36 के ऊपर बार, और मेन लॉजिक मैंने समझा दिया है जो लॉजिक था इसका। अभी आप क्वेश्चन करेंगे कहीं अटकेंगे तो उसके लिए वो लॉजिक एक बार देख लीजिएगा, ज़्यादा आपके लिए आसानी पड़ेगी। और थर्ड क्या है 0.6 के ऊपर बार। फोर्थ और क्या है, फोर्थ में आपको देता हूँ 0.7 के ऊपर बार। 5 और क्या दे सकता हूँ मैं आपको 0.65 के ऊपर बार। 7th 0.794 के ऊपर बार। देखता हूँ आप में से कितने लोग इन सब का आंसर बिल्कुल सही देते हैं सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करके। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, और मैं आपको आगे चीज़ें समझाऊंगा। अब तो वैसे कुछ बचा नहीं है, जो मेन चीज़ था मैंने आपको समझा दिया। अब यहाँ से हम इसके आगे इरेशनल स्टार्ट करेंगे। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग। ठीक है, हमेशा चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, और जितना हो सके इसे शेयर करें अपने दोस्तों से। अगर चीज़ें समझ में ना आए तो उनसे डिस्कस कर सकें, ताकि आपको चीज़ें और क्लियर हो जाए। मैं इस वजह से कहता हूँ कि इस चैनल को जितना हो सके उतना शेयर करो, ताकि वो भी देखें आप भी देखें। जहाँ अटके सीधे आंसर आपस में डिस्कस कर लें। तो इस वजह से थैंक यू, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए इतना काफ़ी है।